Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students. Hope you all are fine. Once again, I welcome you all in today's EBS class. As all of you know that we are reading chapter number 10 and the name of this chapter is time. Almost three parts of this chapter we have read so far. So before going to start the fourth part of this chapter, let's revise in short what we read in the previous video class. तो बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। तो जैसे कि आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने बात की थी वीक, मंथ और ईयर के बारे में। यानी कि एक वीक में टोटल कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, और इन 7 दिनों के अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यह है हफ्ते के इन 7 दिनों के नाम। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो अब एक महीना होता है, इसमें टोटल कितने दिन होते हैं, 30 या 31 दिन एक महीने में होते हैं, बट एक्सेप्ट फरवरी, मगर ये फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी में हम जानते हैं टोटल कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था जो साल होता है, इसमें टोटल कितने महीने होते हैं, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं, शाबाश, 12 महीने एक साल में होते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो एक वीक होता है इसमें 7 डेज होते हैं, इन 7 डेज के अलग अलग नाम भी होते हैं। तो इसी तरह से जो एक साल होता है, इसमें जो 12 महीने होते हैं, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। तो 12 महीने जो साल के होते हैं, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। तो ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. But before starting it, here I request you all the students to keep your books in front of you and come to the page number 140. तो dear students, पेज नंबर 140 आप अपनी बुक का निकालिए। यहां से आज मैं पढ़ना है। आइए अब शुरू करते हैं। When all 12 months have passed, a year has gone by. A year has 365 days. A year from now, we will be 1 year older. So, a day is 24 hours, 7 days is 1 week, 30 or 31 days is a month, and 12 months make a year. तो यहां तक आज हम पढ़ेंगे। When all 12 months have passed, a year has gone by. यानी कि जब 12 महीने गुजर जाते हैं, जब 12 महीने गुजर गए, इसका मतलब एक साल गुजर गया, यानी कि एक साल मुकम्मल हो गया। यानी कि जब 12 महीने जो है गुजर जाते हैं, तो एक साल मुकम्मल हो जाता है, एक ईयर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। A year has 365 days. ये हम पहले ही जानते हैं कि जो साल होता है, इसमें टोटल कितने दिन होते हैं, 365 डेज। तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, जो दिन होता है, जो महीना होता है, महीने में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, यानी कि 365 दिन होते हैं एक साल में। A year from now, we will be 1 year older. और अब से एक साल बाद हम एक साल बड़े होंगे। अब से, ए ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से एक साल बाद, वी विल बी 1 year older, यानी कि हम एक साल बड़े होंगे। समझ आ रही है आपको बात? यानी कि अगर हम देखेंगे आज की तारीख को, आज की डेट को, तो
जब अगले साल यही टाइम आएगा, यही दिन आएगा, यही डेट आएगा, तो उस वक़्त हम एक साल बड़े होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ईयर फ्रॉम नाउ, अब से एक साल बाद, वी विल बी 1 ईयर ओल्डर, तो हम एक साल बड़े होंगे। अब से एक साल बाद हम एक साल बड़े होंगे, यानी कि जब अब से हम स्टार्ट करेंगे आज की डेट से, तो अगले वाले साल में हम इस डेट पे, इसी दिन पे एक साल बड़े होंगे। सो ए डे इज 24 आवर्स। तो ये हम पहले भी जान चुके हैं कि जो दिन होता है इसमें टोटल कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं। दिन में 24 आवर्स होते हैं। ये रात और दिन को मिला के 24 आवर्स बन जाते हैं। 7 डेज इज़ 1 वीक, यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। 30 और 31 डेज इज़ ए मंथ, और महीने में कितने दिन होते हैं, 30 या 31 दिन होते हैं। एंड 12 मंथ्स मेक ए ईयर, और 12 महीने जब बनते हैं तो एक साल बन जाता है, यानी कि 12 महीने मिलकर एक साल बनाते हैं, एक ईयर को बनाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो ये हैं इन 12 महीनों के नाम, साल के 12 महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये है इन साल के 12 महीनों के नाम यहाँ पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ रिलेटेड टू दिस टॉपिक हियर आर सम क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मैनी मंथ्स आर इन ए ईयर, यानी कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं। शाबाश। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच इज योर फेवरेट डे ऑफ द वीक, वाई। ये वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। शाबाश। तो इसका आंसर क्या है, आप अपना आंसर भी इसको लिख सकते हैं। शाबाश। आंसर इज आवर फेवरेट day of the week is Sunday because on Sunday we go to play outside with friends। तो हमारा जो पसंदीदा दिन है, एक वीक, एक हफ्ते का जो पसंदीदा दिन हमारा होता है वो होता है संडे। क्यों? क्योंकि हम संडे को बाहर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, तो इसीलिए हमारा ये पसंदीदा दिन होता है, हमारा फेवरेट दिन होता है। Question number 3 is which month of the year has a total of 28 days। तो साल का वो कौन सा महीना है जिसमें टोटल 28 डेज होते हैं। शाबाश। फरवरी इज द मंथ ऑफ द ईयर विच हैज़ टोटल ऑफ 28 डेज, यानी कि वो फरवरी का मंथ है जिसमें टोटल 28 डेज होते हैं। अब होम असाइनमेंट है आपका ये। शाबाश। होम असाइनमेंट में आपको जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी डेज आर इन ए ईयर, यानी कि एक साल में कितने दिन होते हैं, इसका आपको आंसर लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन है नेम द मंथ्स ऑफ द ईयर, आपको साल के महीनों के नाम लिखने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। See you again in my next lecture. Until then, you take care of yourself. Fi amanillah.